हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जून एंड में एक्सपेक्टेड है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो रीजनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और जब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो एनालिटिकल रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इतने भारी भारी वर्ड्स होते हैं कि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक और आज की वीडियो में मैं एनालिटिकल रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपनी क्वेरीज़ को मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर कभी लाइव सेशन लेना पड़े तो हम एनालिटिकल रीजनिंग को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लें। एंड ऑल्सो, अगर आप नबार्ड ग्रेड ए 2022 के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आई एग्ज़ाम बी हैज़ लॉन्च ऑनलाइन कोर्स फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस, चाहे आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, एआरडी हो, ईएसआई हो, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और इस पैकेज में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अभी स्टूडेंट्स फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं, it just you have to use the code B40 in order to avail this particular offer। तो स्टूडेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग को हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। अगर इसके अंदर क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमें स्टेटमेंट अजम्पशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंक्लूजन से पूछे जाते हैं, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफ़ेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबको पता है अजम्पशन का मतलब होता है एज्यूम करना या फिर फॉर ग्रांटेड लेना। मान लो आपने या किसी ऑथर ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को देने से पहले ऑथर ने क्या एज्यूम किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड अजम्पशन। मान लो फ्लिपकार्ट वालों ने सेल लगाने का सोचा, तो उनके पीछे सेल लगाने का जो कारण हो सकता है, या तो वो हो सकता है कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर वो अपने जो उनके पास स्टॉक पड़ा है उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो सेल लगाने के पीछे दो अजम्पशन हो सकती हैं। उसी तरीके से आप कुछ भी रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हैं। बेसिक का मतलब यही है कि आप स्टेटमेंट रिलीज़ करने से पहले कुछ सोच के स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं, उस सोच को हम अजम्पशन कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कोई भी स्टेटमेंट के बाद किसी भी चीज़ का आउटकम उसका कंक्लूजन कहलाता है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि इन्फ्रेंस और कंक्लूजन दोनों सेम होते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका मतलब भी टू कंक्लूड होता है, राइट। तो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन को दोनों आप सेम कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ आती है, जो आउटकम आता है, जो इन्फर किया है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट इन्फ्रेंस कहलाता है। और हमेशा इन क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना। मान लो स्टेटमेंट का एरिया ये है, इस स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है, आप इस स्टेटमेंट के अंदर ही रह के एज्यूम करेंगे, इसी से इसके अंदर रह के आप कुछ कंक्लूड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से अपनी अजम्पशन लगा लेते हैं, खुद से अपना कंक्लूजन लगा लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। देखो, आर्ग्यूमेंट का सीधा साधा मतलब है आर्ग्यू करना। आर्ग्यू करते करते आप कभी स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, मतलब आप उस टॉपिक के अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट करते हैं और उस टॉपिक के सपोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर फ़र्क नहीं पड़ता आप अगेंस्ट में कर रहे हैं या सपोर्ट में कर रहे हैं। अगर आपने आर्ग्यू करते टाइम अपने जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रखे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। अगर वो वैलिड पॉइंट्स हैं तभी वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। अगर वैलिड पॉइंट नहीं हैं
तब वो वीक आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब है जब भी आर्ग्यू करते हुए अपने पॉइंट्स रखते हो, दलील रखते हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, स्टेटमेंट के साथ वैलिड जा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर वो स्टेटमेंट से हट कर जा रहे हैं, वैलिड नहीं लग रहे हैं, तो वो वीक आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। राइट तो ये आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होता है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी आपको प्रॉब्लम दे रखी होती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आपको वो डिस्कस करना है। उसी तरीके से कॉज एंड इफ़ेक्ट, जैसे अगर आपने स्विच ऑन किया तो लाइट शुरू हो जाती है, आपने हार्ड वर्क किया तो आपको रिजल्ट मिलता है। राइट तो इसी तरीके से कॉज एंड इफ़ेक्ट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको बेसिक मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि बेसिक जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ए डाइजेस्टिव बिस्किट समटाइम्स कॉल्ड एज स्वीट मील बिस्किट इज़ अ सेमी स्वीट बिस्किट that originated in Scotland and is popular worldwide. The digestive was first developed in 1839 by two Scottish doctors to aid digestion. राइट डाइजेस्टिव बिस्किट के बारे में बता रखा है कि ये स्वीट मील बिस्किट है, स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ, फर्स्ट डेवलप हुआ 1839 में और इट हेल्प्स टू एड डाइजेशन। राइट अब हमें दे रखा है डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर वेरी क्रंची, ये हमें अजम्पशन दे रखी है। तो कहीं भी टेक्सचर के बारे में बात हुई है स्टूडेंट्स, नहीं हुई है टेक्सचर के बारे में, तो आप खुद से एज्यूम मत करना, तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर गुड फॉर हेल्थ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू एड डाइजेशन, तो दे आर गुड फॉर हेल्थ, यू कैन एज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग, तभी तो आपने ये स्टेटमेंट को रिलीज़ किया। मान लो अगर आप ऑथर होते और इस स्टेटमेंट को रिलीज़ करना चाहते तो आपने ये सोचा होता ना कि डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर गुड फॉर हेल्थ, तभी आपने यहाँ पर ये लिखा, तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर बेटर देन कुकीज़। कहीं भी पूरे पैसेज में कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, तो ये अजम्पशन आपका गलत हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसेज में दे रखा है कि पेप्सी इज़ अ कार्बोनेटेड ड्रिंक मैन्युफैक्चर्ड बाय पेप्सिको, originally created and developed in 1893 by this particular person and introduced as brand drink. It was renamed as Pepsi Cola and then shortened to Pepsi in 1961. ठीक है, पेप्सी की हिस्ट्री के बारे में आपको दे रखा है कि किस तरीके से पेप्सी का ओरिजिनेशन हुआ। राइट अजम्पशन में आपको दे रखा है पेप्सी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो पूरे पैसेज में पेप्सी हेल्थ के लिए अच्छी थी या बुरी थी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। उसी तरीके से पेप्सी इज़ ए डार्क कलर्ड लिक्विड, ऐसा भी आपको कहीं नहीं दे रखा। पेप्सी कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इट्स ए कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये आपका अजम्पशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। So let us discuss the first question. In the first question, a statement is given to you. Let me read that statement. Iran is understood to have reversed last year's decision to slash the credit period for oil payment from India and issue more generous guideline. Now two conclusions are given. Basis on the statement you have to check whether this conclusion follows or not. So let me read the first one. Now India will have more time to make the payments for oil imported from Iran. So in the statement it is clearly mentioned that Iran has reversed its last year's decision which was to lower the credit period. This means now this period has been increased and thus India has more time to make the
payment. So our conclusion first will follow. Let me read the second conclusion. Importing oil from Gulf countries will now be much easier and cheaper for India. Your conclusion second does not follow because nothing about all Gulf countries has been mentioned in the statement. So your correct answer for this particular question is option number A, that is conclusion first follows. In the next question, a statement is given to you which is followed by two conclusions. So your statement is, once a property is listed under OYO, it must meet a stringent list of quality and price standards. Accordingly, let me read two conclusions for you. Your first conclusion is, properties listed under OYO are of good quality. And second one is, one property can only be listed once on OYO. So if you focus on your first conclusion, it clearly follows because the list of quality standards of OYO and is stringent and should be met by the property to be listed under OYO. We can say that because it is clearly mentioned in the statement. So our conclusion first will follow. However, conclusion second will not follow because this statement cannot be said with any kind of certainty. Therefore, our correct option for this particular question is option number 1, that is conclusion first follows. Let me read next question for you. Your statement is, it was one of the last model of scooter that Bajaj produced before they switched to motorbikes. And your conclusion is, Bajaj makes motorbikes and Bajaj keeps switching to different products. Since Bajaj switched to motorbike, it is certain that it makes motorbike. Therefore, your conclusion first will follow. However, we cannot say that Bajaj keeps switching to different product because it is nowhere mentioned in the statement. Therefore, your conclusion second will not follow. Hence, the correct answer for this particular question is option number 1. Your conclusion first will follow. Let us solve next question. In next question, a statement is given to you. Statement is, in the Q&A portion, Miss Mittinera fielded a tough and timely question regarding immigration about whether or not countries have an obligation to accept the refugees. Your conclusions are, Miss Mittinera answered the question asked, and your second conclusion is, immigration is not a major problem worldwide. Since it is clearly mentioned in your statement that she fielded a tough and timely question, means she answered it. So your conclusion first will clearly follows. However, your conclusion second will not follow because in the statement it is nowhere mentioned that immigration is not a major problem worldwide. So this conclusion will not follow. Hence, the correct answer for this particular question is option number 1. Let us solve the next question. In next question, a statement is given to you. Let me read the statement for you. In the case of Punjab National Bank fraud, letters of undertaking were issued by passing the bank's reporting system. The three-tier audit failed to detect the malfeasance. Your conclusions are, three-tier audit is a fault proof, and second conclusion is, a fraud has occurred in Punjab National Bank. So from conclusion second, we can say that it clearly follows because a fraud is definitely happened in Punjab National Bank. So our conclusion second will clearly follows. And since the three-tier audit failed to detect the malfeasance, it cannot be said to be a fault proof. Therefore, your conclusion first will not follow, and the correct answer for this particular question is option number 2, that is only conclusion second follows. Let us discuss the next question. Your statement is, voters in Tripura once again came out in large number for the assembly election on Sunday, with initial estimates putting the turnout at almost 90%. Accordingly, two conclusion is given to you. Your first conclusion is,
turnout may drop below 90%. As we know that 90% of the people have already voted, this number may only go up but not down. So your conclusion first will not follow according to your statement. Second is your once again is mentioned over here, and your conclusion is voters in Tripura have come out for the elections previously as well. So once again is mentioned over here. So your conclusion number second will clearly follows. Hence the correct answer for this particular question is option number 2, that is conclusion second follows. Let us now discuss the next question. Your statement is, in trying to match the left in terms of organizational muscle, the BJP banked on RSS and larger Parivar to provide its heft it needed in the campaign. And your conclusions are, the left has a good organizational strength, and second conclusion is the BJP had its own team within the party to provide weight to the campaign. So your conclusion first will clearly follows, because it is clearly mentioned that BJP was trying to match the organizational muscle of the left. However, your conclusion second will not follow, as BJP banked on RSS and larger Parivar to provide its heft it needed in the campaign. So your conclusion number first will follow. Hence the correct answer for this particular question is option number 1. Let us solve the next question. Your statement is, the local council polls won resoundingly by Sri Lanka People's Front, which has the backing of the former president, have brought to fore popular disenchantment with the ruling parties, particularly over unemployment and rural distress caused by the drought. And accordingly, two conclusion is given to you. Your first conclusion is local council polls were held biannually, and your second conclusion is two parties were competing from the area. So if you focus on both the conclusion, neither of them can be inferred from the statement, because there is nowhere mention about that local council poll were held biannually and only two parties were competing from that area. So the correct answer for this particular question is option number 4, that is neither one nor second follows. Let us solve the next question. Your statement is, there is a talk of a cabinet reshuffle as a means of settling the differences between the two parties, but the durability of the alliance remain in doubt. Your conclusions are, the two parties want the difference to be settled, and your second conclusion are, the reason for the difference is the series of misunderstanding. So if you focus on the first conclusion, it is clearly mentioned that parties are going for cabinet reshuffle, which means they want their differences to be settled. Therefore, conclusion first will follows. However, your conclusion second will not follows, as it cannot be inferred from the statement that there is a series of misunderstanding between them. So your conclusion second will not follow. Hence correct answer for this particular question is option number 1. Let us solve your next question. Your statement is, according to one Gujarat based study, a majority of RSBY insured patients ended up spending about 10% of their annual income during hospitalization, because hospitals still charging them unsure as they were when they would be compensated. Your conclusions are, hospitalization for insured patients is not yet beneficial, and your second conclusion are, the hospitals do not rely much on the government scheme. So if you focus on your conclusion number 1, it clearly follows, as insured patients ended up spending 10% of their annual income, which clearly means that the hospitalization for insured people is not beneficial. Hence, it clearly follows
However, if you read your second conclusion that the hospital do not rely much on the government scheme, so it cannot be inferred from the statement because this thing is nowhere present in the statement. Hence, conclusion second will not follow. The correct answer for this particular question is option number 1. Let us solve the next question. Your statement is scheduled tribe and rural households typically missed out the benefits of the scheme while richer quintiles of the population benefited. Accordingly, two conclusion is given to you. Your first one is the unaware lot missed out on the various benefits, and second conclusion is one should be aware. Your conclusion first clearly follows because it can be clearly inferred from the statement that unaware missed out on various benefits. However, your conclusion second will not follows because it cannot be directly inferred from the statement and there is nowhere mentioned this line in your statement. Hence, conclusion second will not follow, and the correct answer for this particular question is option number 1. I hope you are now clear with statement and conclusion, and thanks for watching iExamB.